नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू वन बाई केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट जेएफएसएल एंड रिलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो जेएफएसएल का क्या बाइंग प्राइस आपके अकाउंट में क्या दिखा रहा होगा उसको चेक करेंगे। क्यों सभी का बाइंग प्राइस डिफरेंट है उसको हम लोग चेक करेंगे। ये एक्सेल शीट आपको सब कुछ बताएगा। ओके, कोई डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मेरे अकाउंट में रिलायंस का शेयर एक्स अभी तक नहीं दिखा रहा है, रिलायंस यानी जेएफएसएल का शेयर अभी तक नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो अब कब कब से क्रेडिट स्टार्ट हुआ है? हो सकता है सबके अकाउंट में धीरे धीरे क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एज पर ब्रोकरेज फर्म सब क्रेडिट होगा। सो अभी सभी के बाइंग प्राइस जो रहता है, सभी का यहाँ पर अकाउंट में बाइंग प्राइस डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा उसको हम लोग चेक करेंगे। उससे पहले क्या न्यूज है उसको चेक कर लेते हैं। सो ये न्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिनके पास जेएफएसएल का शेयर है उनके लिए खासकर। ओके, सो देखिए, सबसे पहला चाहिए जियो फाइनेंशियल का शेयर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ रिलायंस शेयर होल्डर। सो रिलायंस शेयर होल्डर जिनके पास रिलायंस के शेयर हैं, 20 जुलाई इनका एक्स डेट था। 20 जुलाई से पहले जिन्होंने रखा होगा रिलायंस का शेयर, उन सभी को जेएफएसएल का शेयर क्रेडिट होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है शेयर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी वर क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस ऑन थर्सडे। तो थर्सडे से स्टार्ट हो चुका है। ओके, और ये एज अ पार्ट ऑफ डीमर्जर रिलायंस रिलायंस सर्विसेज बिजनेस, रिलायंस शेयर होल्डर का जो मैंने आपको रिकॉर्ड डेट बताया, ये रिकॉर्ड डेट है। उनको रिवॉर्ड यानी कि मिला है 1 शेयर ऑफ जेएफएसएल फॉर एवरी शेयर ऑफ रिलायंस, यानी कि 1:1 का यहाँ पर डीमर्जर था। अगर रिलायंस का एक शेयर है तो आपको मिलेंगे एक और शेयर। मैं सभी चीज को कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको आपके अकाउंट में जेएफएसएल का शेयर तो दिखा रहा होगा, जिनके पास आ गया होगा, शो कर रहा होगा, लेकिन आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो जब तब तक से ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कि लिस्टिंग नहीं होगा। ये कांस्टेंट प्राइस में दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ, जेएफएसएल हैज बीन इंक्लूडेड इन निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स एंड अदर इंडाइसेस एंड विल रिमेन एट कांस्टेंट प्राइस टिल द टाइम द स्टॉक इज लिस्टेड इंडिपेंडेंटली। ये कांस्टेंट प्राइस में दिखाता रहेगा जब तक कि इंडिपेंडेंटली लिस्ट नहीं होगा। द स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल इंडाइसेस टिल T+3 days पोस्ट इट्स लिस्टिंग। सो ये लिस्टिंग से T+3 days में ये फिर ये डी सभी इंडाइसेस से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ये बात हो रही है। और अभी आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते कांस्टेंट प्राइस में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके आप डरिएगा नहीं कि ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रहा। ओके, उसके बाद है ये ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है। एज अ पार्ट ऑफ स्पेशल डिस्कवरी सेशन हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट जिस दिन ये एक्स डिमर्ज हुई थी, द स्टॉक प्री लिस्टिंग प्राइस 261.85 का बताया। कैलकुलेशन के अनुसार ये प्राइस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हाई प्री लिस्टिंग प्राइस काफी ऊपर का हो गया, 261.85 का था। एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया कि 190 का होना चाहिए, 190 का होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? 261.85, जितना उसने एक्स वाले दिन घटकर के प्राइस दिखाया उसके अनुसार है। ओके, एंड रिलायंस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन्होंने ऑलरेडी पेपर मेरे लास्ट वीडियो को चेक कीजिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 133 रुपीज का होना चाहिए था। एक्चुअली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार होना चाहिए था 133। ब्रोकरेज ने बोला कि नहीं, थोड़ा चूंकि रिलायंस है थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए 190, लेकिन वो काफी प्रीमियम में प्री लिस्ट हो गया, 261.85 में हो गया। लेकिन अभी डरने की बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको उसमें भी क्या है ट्विस्ट। फिर ये अगर इस प्राइस 261.85 के अनुसार इसका जो जो कंपनी का एक मार्केट कैप है 1.66 लाख करोड़ का रहा है, जो कि डॉलर टर्म में 20.3 बिलियन का है, और इस सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी बन जाएगी इंडिया की अगर ऐसा होता है तो। ओके, उसके बाद है इंपॉर्टेंट ये भी है कि 50-50 जॉइंट वेंचर है, ब्लैक रो के साथ ये कर रही है, अनाउंस किया उन्होंने। और टू एंटर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए काम करिए। और क्या क्या काम करिए? एक तो हो गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दूसरा है जेएफएसएल विल आल्सो बी डिजिटल फर्स्ट एंटिटी विद इंटरेस्ट इन लेंडिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग एंड इवन एसेट मैनेजर का काम ये करेंगी। और इसके बाद अलावा है प्लान टू लॉन्च अ कंज्यूमर एंड मर्चेंट लेंडिंग बिजनेस। तो ये सभी का इनका काम रहेगा, जेएफएसएल का ये काम है। ओके, और इसके बाद कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। मीटिंग होने वाली है 28 अगस्त को। द मार्निस आर एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली अनाउंस द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ जेएसएल बट ऑल्सो ले आउट रोड मैप ऑफ फ्यूचर प्लान इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो 28 अगस्त को इनका एजीएम है, वहां अनाउंस करेंगे, लिस्टिंग डेट को अनाउंसमेंट आएगा कि कब ये जेएफएसएल लिस्ट होगी। तब तक ये आपके कांस्टेंट प्राइस में दिखाता रहेगा आपका अकाउंट में, आप कुछ नहीं कर पाइएगा इसको। और इसका फ्यूचर प्लान, कंपनी का विजन क्या होगा जेएफएसएल का, वो बताया जाएगा। सो इस डेट को आपको, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद करके रखिए जिनके पास जेएफएसएल का शेयर है। ओके, अभी है
ये एक्सेल शीट ये क्या है इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला चीज है कि 2841 जिस दिन ये लिस्ट हो रही थी, जिस दिन लिस्ट नहीं, जिस दिन ये एक्स डिविडेंड हो रही थी, उससे एक दिन पहले 2841 का हाई था। अभी जो ग्राफ आप में चेक करेंगे चार्ट में, एडजस्टेड प्राइस बताना चाहूंगा, उसमें प्राइस नहीं दिखेगा, एडजस्टेड प्राइस दिखेगा। ओके। और जिनके पास ये शेयर होगा उनको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जिनके पास नहीं है उनको ये समझ में नहीं आएगा। हाई जो है 2841 का है, दिखा जिस दिन एक्स डेट से पहले का था। अगर आपने एक्स डेट से पहले खरीदा था कि मुझे जेफसल का शेयर चाहिए, तो आपको इतना पैसा लगा होगा, 2,84,100 का आपको पैसा लगा होगा। रेशियो जो था 1:1 का था, यानी अगर आपको 100 शेयर, अगर आपके पास रिलायंस का आपने खरीदा तो आपको 100 शेयर जेफसल का मिल जाएगा। अगर आपने एक खरीदा तो आपको एक मिलेगा। ये था आपका रेशियो, डीमर्जर का रेशियो। ओके। उसके बाद जो है कंपनी ने क्या अनाउंस किया कि जितना पैसा आपने 2,84,100 या फिर 2,84,000 आपने पैसा लगाया रिलायंस के लिए, तो ये पैसा जो है रिलायंस के पास चला जाएगा, 95.32% चला जाएगा, ये है। और जियो के पास चला जाएगा 4.68, यानी आपका पैसा का डिवीजन हो रहा है, ये डिवाइड होकर के रिलायंस के पास इतना परसेंटेज चला जाएगा और जियो के पास इतना परसेंटेज चला जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है कंपनी का जो है अभी सीएमपी, सीएमपी हमेशा वो चेंज करंट मार्केट, क्योंकि उसका ट्रेडिंग रिलायंस में तो चल रहा है। अभी क्या हो जाएगा कि सीएमपी जिस दिन आप एक्स डेट वाले दिन 2841 था, 28 2841 डीमर्जर होने से पहले 2841 था, 100 क्वांटिटी था, आपने आपका इतना अमाउंट बता रहा था, आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में थे। लेकिन अभी क्या है सिचुएशन कि अभी फिर मैं इसी सभी चीजों को थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। अब फिर आप क्लियरली आपको समझा देता हूँ, सब प्राइस को चेंज करता हूँ। तो आपने कितना में खरीदा था? आपने खरीदा था 2841 में, तब आपका प्राइस जो रहता है, रिलायंस का प्राइस एडजस्ट होकर के 2780 बता रहा होगा, 2780 उस दिन बता रहा होगा, देखिए 2780। ओके। और जियो का शेयर 132.958 या 133 रुपीज का लिस्टिंग, प्री लिस्टिंग प्राइस होना चाहिए एज पर रिलायंस के अनुसार, ये क्योंकि उन्होंने बोला इतना होगा। ओके। अभी क्या है, मान लीजिए किसी ने रिलायंस का शेयर आज से कोरोना के समय में उन्होंने खरीदा था, खरीद लिया होगा 1500 रुपए में। ओके, 1500 में खरीदा, आज तक उन्होंने 100 से उनको बेचा नहीं, तो उनको उनको पैसा लगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीज लगा। अब रिलायंस ने बोला कि 95.32% चला जाएगा रिलायंस के पास, तो 1429 इतना पैसा, इसका उनका बाइंग प्राइस ये बता रहा होगा 1430 रुपए रिलायंस के पास हो जाएंगे। और जियो का जो पैसा, जियो का प्राइस दिखा रहा होगा उनको, अभी बाइंग प्राइस दिखा रहा होगा 70 रुपीज का। तो जिन्होंने नीचे के प्राइस में खरीदा, जियो का प्राइस 70 रुपए दिखा रहा होगा। और उसी तरह से अगर आपने मान लीजिए 1700 में खरीदा, तो आपका बाइंग प्राइस देखिए 79.56 हो जाएगा। तो जिन्होंने जिस प्राइस में खरीदा उसके अनुसार जियो का प्राइस आपके अकाउंट में अभी दिखेगा या दिख रहा होगा। तो आप वैलिडेट कर लीजिएगा। जिन्हें भी डाउट है अपने प्राइस को लेकर के, आप अपना प्राइस को सेंड कीजिए, मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगा कि क्या प्राइस होगा। ओके। अगर ठीक है सचिन, कि इन्होंने 2200 में रिलायंस का शेयर खरीदा, तो 2200 में खरीदा तो आपको 102 रुपए या 103 रुपए का प्राइस आपके जियो आपके अकाउंट में दिखा रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली लमसम इसके अराउंड में होगा। और रिलायंस का प्राइस देखिए 2097 हो गया। इस तरीके से प्राइस का डिवीजन होगा, सभी का बाइंग प्राइस डिफरेंट होगा, क्योंकि जिन्होंने नीचे का प्राइस में बाई किया रिलायंस को, उसके अनुसार जियो का प्राइस एडजस्ट होकर के ये आएगा। और जिन्होंने हाई प्राइस में 2800 या 2700 में खरीदा, अगर आपने 2700 में खरीदा, 2700 में खरीदा, तो आपका देखिए 126 रुपये 36 पैसा, 126 रुपीज 36 पैसा आपका आएगा। और रिलायंस का प्राइस, रिलायंस का कहना है कि मैंने तो एक्स डेट किया, एक्स डेट के अनुसार 2841 था प्राइस, तो 132 रुपए 132 रुपीज 95 पैसा या 133 रुपीज ही मान के चलते हैं, 133 रुपीज आपका रिलायंस के अनुसार प्राइस था। आपने कितना में खरीदा? आपने मान लीजिए आपने खरीदा 2200 रुपए में, 2200 रुपए में खरीदा, तो 2200 रुपए के अनुसार आपका प्राइस दिखा रहा है 102 रुपए। अभी आप प्रॉफिट में, जियो के प्राइस में भी आप प्रॉफिट में चले जाइएगा, क्योंकि रिलायंस के अनुसार 133 होना चाहिए प्राइस, आपका प्राइस दिखा रहा है 102 रुपए का, तो आप हैं प्रॉफिट में 31 रुपीज प्रति शेयर। और आपको प्रॉफिट जो होगा, अगर आपका 100 शेयर है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 31 रुपीज इंटू 100। तो आई होप आपको इस जगह इस चीज से आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि आपका बाइंग प्राइस जो है वो रिलायंस के अनुसार 133 इसका एक्चुअल प्राइस है। आपने इसको पहले से चूंकि खरीद के रखा है, तो आपका जियो का प्राइस 102 दिखाएगा, अगर आपने 2200 में रिलायंस का शेयर को खरीदा है तब। अगर आपने इसको डिफरेंट प्राइस में खरीदा होगा, इसको डिफरेंट प्राइस में खरीदा होगा, तो आपको ये डिफरेंट प्राइस दिखाएगा। उसको भी मैं दिखाता हूँ कि क्या आपका होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ इस जगह पे कि क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इसको खरीदा था 2,000 रुपए में, रिलायंस को 2,000 में खरीद के आपने रखा, तो आपको देखिए इसका बाइंग प्राइस 93 रुपीज 60 पैसा होगा। रिलायंस के अनुसार वन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 133 है, आप प्रॉफिट में है 3940 के प्रॉफिट में रहिएगा। तो इस तरह का पूरा कैलकुलेशन होगा। किसी को जो भी डाउट है प्लीज आप कमेंट कीजिए, ओके, कमेंट कीजिए। मैं जो भी रहेगा मैं ट्राई करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो के जरिए क्लैरिटी मिल गया होगा सभी का बाइंग प्राइस जेएफएसएल का डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा पूछा, कमेंट किया। सो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। लिस्टिंग अभी नहीं हुआ है, लिस्टिंग का डेट अनाउंस होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ओके, और आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सो अभी आई होप आपको इस वीडियो के जरिए क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलोक राय साइनिंग ऑफ, थैंक यू।